तुम्हारे कौन लगते हैं चाचा? झारखंड के गिरिडीह से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी का दिल दहला दिया है। जिस पिता को अपनी बेटियों की सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा माना जाता है, उसी पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों की जिंदगी छीन ली। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर कोई पिता इतना हैवान कैसे बन सकता है। मामला गिरिडीह के मुसफ्फल थाना क्षेत्र के तुरुकडी गांव का है। सोमवार सुबह गांव में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक पिता ने अपनी ही 3 बेटियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी नंदू यादव ने अपनी जुड़वा 6 वर्षीय बेटियां रिद्धि और सिद्धि के साथ 14 साल की बेटी पल्लवी की बेरहमी से हत्या कर दी है। घर के भीतर जो कुछ हुआ उसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाती है। मासूम बच्चियां अपनी जान बचाने की कोशिश भी नहीं कर सकी। जब आरोपी की पत्नी ने अपने पति का यह खौफनाक रूप देखा तो वह अपने बेटे को लेकर किसी तरह घर के दूसरे हिस्से की ओर भागी और उसकी जान बच गई। लेकिन अब तक तीनों बेटियां हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। रोते बिलखते परिजन और गम में डूबे ग्रामीण आरोपी के घर के बाहर जुटने लगे। हर किसी की आंखें नम थी। गांव में मातम का ऐसा माहौल था कि लोगों के लिए इस घटना पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। कुछ होले की बात विचार घर में मतलब नौकरी उकरी से हटा दल की कंपनी नौकरिया भूखे मारे करे लोग दीवान की। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक पिता अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा खौफनाक कदम उठा सकता है। घटना के बाद लोगों से गुस्सा भी देखने को मिला। सूचना मिलते ही मुसफ्फल थाना क्षेत्र प्रभारी श्याम किशोर महतो और सदर एसडीपीओ जीतवाहन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने किसी तरह आरोपी पिता को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जा रहा है। क्या हुआ था? कहाँ थे आरोपी? कहाँ थे बच्चे? तीनों कहाँ थे? क्या मामला था पूरा? क्या जानकारी? देखिए 3 बच्चियों की हत्या हुई है। उसमें एक की 17 साल उम्र है, दो की 6 साल की है। वो रूम के अंदर में बंद करके अभी तक क्योंकि उनके पिताजी को हम लोग डिटेन किए हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ा मानसिक रूप से वो थोड़ा कमज़ोर भी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी बाकी बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक की टीम के द्वारा ब्लड सैंपल और बाकी चीज़ों का भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरी ये पीओ है जो घटनास्थल है रूम के अंदर में, इसको हम लोग घेराबंदी करके बाकी सभी कार्रवाई अग्रतर कर रही है। हथियार बरामद हुआ है क्या सर? हथियार बरामद हुआ है क्या? बिल्कुल हथियार बरामद हुआ है। वो घास कुट्टी काटने वाला जो हम लोग हसुआ वाली जो जी वो बरामद हुआ है। ब्लड भी लगा हुआ है। बिल्कुल उनको हम लोग अपने पूछताछ कस्टडी में लिए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है। मां अपनी बेटियों को खोने के गम में बेसुध है। जिन नन्ही बच्चियों की किलकारियों से घर गूंजता था, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। आखिर एक पिता ने अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया? इसके पीछे की वजह क्या थी? इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी है, लेकिन फिलहाल 3 मासूम बेटियों की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर रिश्तों में बढ़ती संवेदनहीनता कब थमेगी।